Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss some evidence in support of Earth's magnetism. अभी तक हमने जियोमैग्नेटिज्म के अंदर एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर रखे हैं और उससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर मैंने जियोमैग्नेटिज्म की छोटी इंट्रोडक्शन दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ऑरोरा या फिर ऑस्ट्रियलिस, बोरियलिस एंड न्यूट्रल पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑरोरा? ऑरोरा है क्या बेसिकली? देखिए, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में सबसे हमारे गैलेक्टिक सेंटर के पास सन के अंदर कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा अमाउंट में आयनाइज पार्टिकल, कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा अमाउंट में आयनाइज पार्टिकल थ्रू आउट द यूनिवर्स स्प्रेड होते रहते हैं। और वो सारे आयनाइज पार्टिकल जब अर्थ के कांटेक्ट में आते, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते, एज वी नो द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही ये सारे चार्ज्ड पार्टिकल, आयनाइज्ड पार्टिकल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, ये आयनाइज्ड पार्टिकल फील करते कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का इंफ्लुएंस। और चार्ज पार्टिकल जब भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आते हैं तो वो हेलिकल पाथ ट्रेवल करके अर्थ के सरफेस के अंदर डिप होते फील होते दोनों एंड से। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आते, ये हेलिकल पाथ की हेल्प से सरफेस के अंदर डिप होते फील होते, और ये नाइट विजन में बहुत ही कलर्ड इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, और इस कलर्ड इन्फ्लुएंस को ही हम कह देते हैं ऑरोरा। आप अगर गूगल करके देखें ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस या ऑरोरा बोरियलिस, आपको इसी टाइप का हेलिकल पाथ दिखाई देगा। कुछ इस टाइप से फील होता है कि जैसे जुगनू टाइप हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो रहे हैं आसमान में से। तो वही सारा जो पैटर्न है उसको हम क्या कह देते हैं? ऑरोरा। अब ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस, ये हमारे पोल्स के ऊपर देखो, इस आयनाइज पार्टिकल की स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रीम को हम कहते हैं सोलर विंड। और जब ये विंड ट्रैप होती है, सोलर विंड, जो ये विंड ट्रैप होती है हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो ट्रैप्ड आयनाइज्ड पार्टिकल क्या फील करते हैं? हेलिकल ट्रेजेक्टरी। क्या फील करते हैं? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट फॉर्म्स अ हेलिकल ट्रेजेक्टरी, और वो हेलिकल ट्रेजेक्टरी ही ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ऑरोरा बोरियलिस बनाते। बोरियलिस हमारे नियरली साउथ पोल के पास एंड ऑस्ट्रियलिस हमारे नॉर्थ पोल के पास, या फिर अगर जियोग्राफिक एक्सिस में हम बात करें तो ये उल्टा हो जाता है। सिमिलरली, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस के बारे में अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में लिखना है तो एक ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ट्रैप्ड आयनाइज्ड पार्टिकल of solar wind influenced a perpendicular magnetic field of earth.
perpendicular magnetic field of earth. As a result, the path will be helix and the ionized particle spark, give colorful spark, that is called ऑरोरा. ओके, ये कलरफुल स्पार्क को ही हम ऑरोरा कह देते. और वो ऑरोरा अगर पोल्स पे, दोनों पोल्स पे सेपरेटली हम पढ़ें तब माना जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, तब बोला जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस. अभी न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है हर एक बार मैग्नेट के आसपास आपको न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिल जाएगा. न्यूट्रल पॉइंट मीन्स जीरो मैग्नेटिक फील्ड. जीरो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ना वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होगी, ना वहां पे उस बार मैग्नेट की फील्ड आपको फील होगी. ऐसा कैसे होगा? जब बार मैग्नेट की फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो करने लग जाए तो ऑब्वियसली वे कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और जब कैंसिल करेंगे तो वो बार मैग्नेट उस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट शो करने लग जाएगा. और ऐसे न्यूट्रल पॉइंट हर बार मैग्नेट के, हर मैग्नेटिक मटेरियल के पास में होते. सो ये हमारा एक और एविडेंस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ डिस्क्राइब कर रहा है. अच्छा, एक और सिंपल सा एविडेंस ये भी है कि अगर आप किसी भी मेटल की या आयरन की कोई नेल हमारे अर्थ के अपर सरफेस के अंदर ही थोड़े टाइम के लिए दबा दें तो होगा क्या? जब वो बाहर निकलेगी तो उसके अंदर लिटरली मैग्नेटिक फील्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी. जो वो लिटरल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है वो क्या है? वो उसकी मैग्नेटाइजेशन है. अब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज कब होता है? कोई भी मैग्नेटिक स्पेसिमेन, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक स्पेसिमेन है, ये मैग्नेटाइज कब होगा? जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में डालोगे तो ये मैग्नेटाइज होगा. अब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहां से आई? एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को माना गया. सो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो एज ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स काम कर रही है, और एज ए रिजल्ट जो हमारा मेटल है, आयरन नेल है, वो क्या मैग्नेटाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी. थोड़े टाइम बाद वो बहुत ही स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड शो करना स्टार्ट कर देती. तो ऐसी प्रॉपर्टीज अर्थ के सरफेस पे जो हम फील करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण हम इनको बोलते हैं कि एविडेंस हैं इन सपोर्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कि किसी भी स्पेसिमेन को आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो एज अ मैग्नेटिक मटेरियल, एज देयर कंसिडरिंग देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते, डाया, पैरा, फेरो. सो ये तीनों कैटेगरीज आपके अर्थ क्रस्ट, अर्थ कोर के अंदर पाए जाने वाले मेटल्स हैं. इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनके ओरिजिन पढ़ेंगे, और कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, जो हम फिजिक्स की टर्म्स में इनको सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.